हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहता है कि विच इज द लोएस्ट एनर्जी कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। लोएस्ट एनर्जी का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्यूटेन के बारे में बात कर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये एंटी फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा बच्चों? ये एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसमें देखिए क्या गड़बड़ी हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर CH3 लिया है, दूसरा जो कार्बन है उसमें यहाँ पर CH3 ले लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है, फिर पीछे जाकर जो है CH3 ले लिया है। तो ये ब्यूटेन तो है लेकिन ये आइसोब्यूटेन ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी में नहीं होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जब भी ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा होगा तो नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग जनरली लेते हैं और नॉर्मल ब्यूटेन के ही कन्फॉर्मेशन में हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए बच्चों ये CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 और ये CH3 है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रांचिंग ज्यादा होने के कारण जो है रोटेशन उतना आसानी से नहीं हो पाएगा जितना रोटेशन आपको नॉर्मल ब्यूटेन में हो। ठीक है, तो इसलिए भी जो है मतलब नॉर्मल ब्यूटेन में NT वाला जो है वो आपको लोएस्ट एनर्जी का होता है, मतलब ज्यादा स्टेबल का होता है। यहाँ पर CH3 ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये तो हो ही गया। इसमें देखिए यहाँ पर भी CH3 और CH3 ग्रुप जो है आपस में पास पास है, तो यहाँ पर भी रिपल्सन होंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कम होगा लेकिन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन सब में? C है। 48 में गौर से देखिए बच्चों, कहता है कि विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर गिवन, और कायरल बोला है। ठीक है, क्या बोला है? कायरल का मतलब क्या समझते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि उसमें POS मौजूद नहीं होगा, POS मौजूद नहीं होगा। चलिए पहला वाला ही देख लेते हैं। पहले वाले में अगर आप गौर से देखिए तो अगर आप यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कीजिएगा, तो देखिए जो कुछ भी स्ट्रक्चर कट के दो भागों में मिलेगा वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। कैसे? यहाँ पर CH3 डैश पर है, यहाँ भी CH3 डैश पर, यहाँ हाइड्रोजन डैश पर, यहाँ भी हाइड्रोजन डैश पर। यहाँ पर देखिए एक ब्रिज बना हुआ था तो ब्रिज आधा कट के उधर गया, है ना। कहने का मतलब इसमें POS मौजूद है, और POS जैसे मौजूद हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ये A कायरल है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारी सोहर्स का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सोहर्स का जो है आपको फिशर बनाना पड़ेगा। तो फिशर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इसको ले लीजिए, नीचे में CH2OH दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन आप जैसे ही बनाते हैं अपने तरीके से, मैं इसका सही बना देता हूँ। CH2OH जो है हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर में रख देना है। ठीक है, और इसको इंटरचेंज कर देना है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन होगी। देखिए ये अगर ये CH2OH अगर नीचे होता ना तो इंटरचेंज नहीं करते, लेकिन ऊपर में रहे तो फिशर बनाने में इसको इंटरचेंज कर दे। समझ में बात? वो इसलिए क्योंकि इस लाइन के नीचे जो कुछ भी रहता है वो वर्टिकल लाइन में टॉप और बॉटम पर रहते हैं। तो इसको जैसे ही आप घुमा कर नीचे लाओगे तो हाइड्रोजन आपको लेफ्ट में, क्लोरीन आपको राइट में दिखेगा। ठीक है, खैर मैंने बोला ना कि आपको जो तरीका आता है वैसे बनाइए और फाइनली ये आएगा। अब आपको बस मिला लेना है। वो इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये जो आइसोमेरिज्म है ना, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। तो कुछ टीचर कुछ तरीके से, कुछ टीचर, तो सभी लोग सही बताते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी लोग सही बताते हैं। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगा है, जैसे लगा है, आप अपने तरीके से बना लीजिए और फाइनली जो है यहाँ पर आंसर पर बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए इसमें जो है POS मौजूद नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे? देखिए यहाँ से POS मतलब एक लाइन खींचा तो ये तो देखिए मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन ऊपर में क्या है, CH2OH, नीचे में क्या है, CHO है, तो इसमें भी POS मौजूद
नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल है। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर पीओएस मौजूद है, कैसे, ऊपर वाला पूरा ग्रुप देखिए और नीचे वाला पूरा ग्रुप देखिए, तो इसमें पीओएस मौजूद है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जब आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो CH3 यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर CH3 नीचे में दिख रहा है, मतलब पीओएस मौजूद नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कौन किस किस में पीओएस मौजूद नहीं है, एक तो सेकंड में मिला, थर्ड में और 5 में, तो 2, 3, 5 कहीं दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। 49 में बात करते हैं। 49 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड शुड बी रिजॉल्व बाय रिएक्शन विद एनांसियोमेरिकली प्योर कायरल एमीन। आप जानते हो कि प्योर है ना, ऑप्टिकली प्योर के साथ जो है रिजोल्यूशन किसका होता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर का। किसका होता है, रेसिमिक मिक्सचर का होता है, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर, इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रेसिमिक मिक्सचर देगा, कहने का कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर देखिए क्या है कि दो बेंजीन रिंग को जो है एक प्रकार से बाइसाइक्लो टाइप का बनाया हुआ है। तो गौर से अगर आप देखें तो इसमें तो आपको कायरल सेंटर ही कहीं पर नहीं दिखेगा ना। तो इसमें भी वही दिक्कत है, इसमें भी वही दिक्कत है, ठीक है। इस वाले में क्या है बच्चों, ये बाइफिनाइल सिस्टम है। बाइफिनाइल सिस्टम आपकी कॉपी में लिखाया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ाते हैं। तो बाइफिनाइल सिस्टम में आप जानते हो कि ये वाला प्लेन में है, इस तरह से है, तो ये वाला जो दूसरा रिंग है ये क्या हो जाता है, इसे परपेंडिकुलर हो जाता है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो यहां से इसके ऊपर ही आप क्या करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन जब चलाओगे आप काटोगे इसको, तो आपको देखिए यहाँ पर जो नीचे में है ये तो भाई पूरा का पूरा दो भागों में बट जाएगा, लेकिन ये वाला में क्या होगा, एक तरफ NO2 और दूसरी तरफ COH दिखेगा, मतलब POS मौजूद नहीं है। और चूंकि इसके अंदर POS मौजूद नहीं है तो बाइफिनाइल सिस्टम जो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, साथ ही साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होने के कारण ये जो है जब इससे हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएंगे तो ये डेक्स्ट्रो रोटेट और लेवो रोटेटरी दोनों तरह का टेस्ट देगा ये एक प्रकार से, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। तो ये प्लस माइनस मिक्सचर के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। और जब कोई मिक्सचर प्लस माइनस मिक्सचर के रूप में हो, जब कोई कंपाउंड प्लस माइनस मिक्सचर के रूप में हो, रेसिमिक मिक्सचर हो, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकली प्योर के साथ क्या करते हैं, हम उसका रिजोल्यूशन करके हम उसको अलग कर लेते हैं। समझ के बात को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि इस तरह से एक डायगोनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहला नंबर तो देखिए क्या है, इसमें बच्चों CHO ऊपर में है और इसमें CHO नीचे में है। तो सबसे पहला नंबर आप इसको यहां से 180 डिग्री से घुमाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम टू सेम दिखना जरूरी है, तभी आप आसानी से कंपेयर कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, ये 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर CHO बना लीजिए और नीचे में जो है आप CH2OH बना लिया। फिर उसके बाद जैसे देखिए 2 3 4 5 ऐसे बना लिया। अच्छा, अब जब हम इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे तो देखिए लेफ्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हाइड्रोजन, राइट में क्या दिख रहा है OH, ये पहला हो गया। फिर लेफ्ट में क्या दिखा, ठीक है, H, राइट में OH। फिर देखिए लेफ्ट में क्या दिख रहा है बच्चों, OH, और इधर क्या दिख रहा है हाइड्रोजन। लेफ्ट में क्या दिख रहा है हाइड्रोजन, फिर इधर क्या दिख रहा है OH, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। अब गौर से आप देखिए ये दोनों कंपाउंड को, ये दोनों आपको एक ही तो दिख रहा है, HOH HOH, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आगे चल के अभी आप पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़े होंगे, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता लगेगा कि जो डरावना स्ट्रक्चर देखने को लग रहा है ये बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को तो आप यूं तुरंत जो है वहां पर लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब अभी थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में,
लेकिन बाद में ये बहुत ही आसान लगता है आपको। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 50 का सी हो गया इसका करेक्ट आंसर।